चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दूध हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में तो इसे पूर्ण आहार का दर्जा दिया गया है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B12, विटामिन B, विटामिन D, विटामिन A भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आमतौर पर हम दूध का किसी भी फूड के साथ इसका सेवन कर लेते हैं जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक बन सकता है, क्योंकि जाने अनजाने में भी हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमको दूध के साथ नहीं खानी चाहिए, तो फिर वो हमारे सेहत के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से फूड है जो हमको दूध के साथ नहीं लेने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है नमक। जी हाँ दोस्तों, हमको नमक और दूध का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ नमक लेने से हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है वो बाधित हो जाती है और भोजन पचने में बहुत ही समय लगता है। तो इस बात का हमको खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो चाय पीते हैं या फिर दूध के साथ पराठा खाते हैं या वेफर्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो इन सभी में सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी जो पाचन क्रिया है उसमें मतलब भोजन पचने में उसको बहुत ही देर लगता है। तो हमको नमक का सेवन दूध के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, दूध और दही का। दूध और दही को हमको कभी भी साथ साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको दूध और दही खाना है तो आप उसमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए, क्योंकि अगर हम एक साथ दूध और दही को खाते हैं तो हमारे शरीर में एसिडिटी, गैस और पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है और उल्टी हो सकती है। तो इसीलिए हमको इन दोनों का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप इसमें थोड़ा समय अंतराल रखिए। दोस्तों, हमको फलों का और दूध का सेवन भी एक साथ नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग नाश्ते में दूध और फलों को साथ में लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो हम दूध लेते हैं और दूध के अंदर कैल्शियम होता है, और जो भी फ्रूट्स खाते हैं हम, तो फ्रूट्स के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं कैल्शियम उनका अवशोषण कर लेता है। तो जो फ्रूट्स के जो भी पोषक तत्व है वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए हमको दूध और फ्रूट को भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। दूध और उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वैसे तो हमको दूध के साथ किसी भी दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन उड़द की दाल के साथ तो आप बिल्कुल ही बचें, यानी कि हमको इसका बिल्कुल भी दूध के साथ सेवन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का सेवन करते हैं तो इससे जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। दूध के साथ हाई प्रोटीन लेने से बचें। हाई प्रोटीन होते हैं मीट, मछली और अंडा। मीट, मछली, अंडे और अगर दूध को हम साथ में लेते हैं तो ये दोनों मिलके हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है उसको गिरा देते हैं, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। तो इसलिए हमको दूध के साथ इन 3 चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो फ्रेंड्स दूध के साथ मछली है उसका सेवन भी हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मछली का सेवन हम करते हैं तो हमारे शरीर में त्वचा संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। त्वचा के ऊपर सफ़ेद दाग हो सकते हैं, चकत्ते बन सकते हैं, इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने दूध का सेवन किया है तो उसके बाद आप मूली बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि मूली खाने के बाद जो हम दूध पीते हैं वो हमारे शरीर में विषैला हो जाता है, एक विष की तरह कार्य करता है, और इससे कई त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है, एक्जिमा, दाद, खुजली। तो इसलिए हमको मूली और जो दूध का कॉम्बिनेशन है उसको भी कभी साथ में नहीं लेना है, क्योंकि दूध हमारे शरीर में जाके विषैला प्रभाव दिखाता है। इसके अलावा दोस्तों हम नींबू, कटहल और करेले का भी प्रयोग हमको दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। हमारे शरीर में जो त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं वो भी इन कॉम्बिनेशन को लेने से हो सकती है, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। कुल मिला के दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताए हैं आप उनको लेने से बचें, क्योंकि उन कॉम्बिनेशनों को हम लेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होंगे, और इसके अलावा दूध के साथ हम जो भी फूड ले रहे हैं उसका भी हमें प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज तो हमने बात की कि दूध के साथ कौन कौन से रॉन्ग कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।